अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें पेयरिंग वाला कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन है 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। पहली चीज़ ये आ जाएगी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और इनके अंदर आपने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट वाली चीज़ का क्यूब चाहिए होगा और लास्ट वाली चीज़ का क्यूब चाहिए होगा। क्यूब क्या होता है कि 8 को कितनी दफ़ा मतलब 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है बेटा 3 दफ़ा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका क्यूब क्या बन जाएगा, 2x का क्यूब। आप लोगों को क्यूब बनाना नहीं आता ना तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 की पावर 3। 2x का होल क्यूब लिख देंगे आप, ठीक है। इस चीज़ को भी ऐसे ही रहने दें। लास्ट वाली जो चीज़ होगी उसका क्यूब बनाना है। अब 1 को 3 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करो तो 1 नहीं आना, तो ये क्या बन जाएगा 1 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3, ये वाला a इधर लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला b इधर लिखेंगे। a का स्केयर है तो a का स्केयर लिख देंगे। आगे बेटे प्लस 3, ए हमारे पास क्या है वो लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है वो लिखेंगे, बी का स्केयर। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए का क्यूब प्लस 3 ए का स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर प्लस बी का क्यूब। अब आपने बहुत आसान सा काम करना है, पहली चीज़ को लेना है और आखिरी चीज़ को जिनके हमने क्यूब लिए थे, मतलब 2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब आपने लिख देना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे मेन काम बेटा इसमें आपका ना ये फॉर्मूले का काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसमें कहना 27 ए का क्यूब प्लस 108 ए का स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 64 बी का क्यूब। दोबारा से क्या करना है, इसका और इसका आपने क्या करना है, क्यूब बनाना है, ठीक है। 3 को ना हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, वैसे बता दो तो 3 3 9, 9 3 27, ये क्या बन जाएगा 3a का होल क्यूब। अब 64 का क्यूब देखते हैं बेटे, 4 4 64, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। अगर आपको ना 8 8 जा तो सिर्फ 8 8 64 तक क्यूब नहीं बनता, ओके। हम लोग ने इसका भी क्यूब बना लिया और इसका भी क्यूब बना लिया। 3a का क्यूब 4b का क्यूब। अब आगे क्या करेंगे, प्लस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3a और b का स्क्वायर। आप लोग ऊपर फॉर्मूला लिखना पुट करना आसान हो जाएगा। आप क्या करना है, पहली चीज़ को लेना है और आखिरी चीज़ को होल का क्यूब लिख देना है, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x का क्यूब प्लस 48 x का स्क्वायर y 108 x y का स्क्वायर प्लस 216 y का क्यूब। हम क्या करेंगे, पहले का क्यूब लेंगे, ये आ जाएगा x का होल क्यूब, इसमें तो कोई डिजिट ही नहीं है। आखिरी का क्यूब देखेंगे तो बेटे 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या है 216, ठीक है, 6y का क्यूब। आगे फिर से फॉर्मूला a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। अब पहली चीज़ को लेना है और आखिरी चीज़ का आपने क्या बना देना, होल का क्यूब, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब प्लस 150xy का स्क्वायर माइनस 60x का स्क्वायर y। हम लोग 8 का क्या क्यूब लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 60 का क्या क्यूब लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 60, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहे हैं फैक्टराइज करने आपने। ऑलमोस्ट हम हर क्वेश्चन में यही कहते हैं। 125 ए का क्यूब है माइनस 1 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्यूब किस चीज़ का बन रहा है ना। बेटे 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 125। मैं लिख दूँगी 5 ए और इसका होल क्यूब और माइनस 1 का भी क्यूब। हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को पिछले क्वेश्चन में और लास्ट वाले को लेते थे, उसका क्यूब बनाते थे। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, जो वैल्यू दी होगी उन्हीं का क्यूब बना लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, वहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है ये वाला, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी और बी का स्क्वायर। तो बेटे मेरे पास ए क्या है 5a और बी क्या है 1, ठीक है। उसके बाद ए का स्क्वायर लिखना है तो 5a का स्क्वायर प्लस बी का पहले लिखते हैं वो क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। मतलब हमारे पास ये ए है और ये क्या है बी। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह बी की। उसके बाद ए बी इकट्ठा लिखना है, मतलब इन दोनों को आपने इकट्ठा लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को एज चीज़ नीचे लिख देंगे। यहाँ 5 5 से 25 ए का स्क्वायर, 5a 1 ज़ार 5a और 1 स्क्वायर 1 ज़ार 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 64 x का क्यूब प्लस 125। तो बेटा 64 किसका क्यूब बनेगा हमारे पास, मतलब 4 को
3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x और होल क्यूब, ठीक है। इस तरह 125 का हमने क्यूब चेक करना है तो वो क्या बनेगा, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब 5 का क्यूब बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पीछे माइनस था तो फार्मूला चेंज था, प्लस का चेंज होगा। 4x प्लस 5 ए प्लस बी की जगह लिख दिया। अब ए की जगह ए की वैल्यू ऊपर स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू ऊपर स्क्वायर, माइनस ए की जगह ए की और बी की जगह बी की वैल्यू। इसको ऐसे नीचे उतार देना है। यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, मैं लिख भी देती हूँ कि ओपन स्क्वायर ताकि आप लोगों को याद रहे। 4 4 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 5 20 एक्स 5 5 25। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सारे। एक्स की पावर 6 माइनस 27। अब हमने क्या करना है, फिर से क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। आपको पता है हमने क्यूब बनाना है इसलिए मैं सारा 6 नहीं लिख रही यहाँ पे, ठीक है। तो 2 3 6 आ जाएगा और 3 का क्यूब बन जाएगा। मैंने आपको बार बार के ऊपर फॉर्मूला लिख लेंगे तो नीचे आसान पुट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3 और इसका एक दफ़ा इसको लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, होल का क्यूब, ए माइनस बी, सॉरी होल का क्यूब नहीं आएगा, फॉर्मूले में क्यूब नहीं है। ए का स्क्वायर है तो मतलब ए का स्क्वायर, ऊपर जो स्क्वायर है वो लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर प्लस ए और बी, इसको एस चीज़ नीचे उतार देंगे। 2 2 4, 3 एक्स का स्क्वायर और 3 3 9। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 ए का क्यूब प्लस 1, 10 ए का होल क्यूब लिखते हैं प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। 10 का कोई क्यूब नहीं होता। अब मल्टीप्लाई करके भी देख लें, 10 का क्यूब हमारे पास नहीं आएगा। मैं आपको एलसीएम लेकर दिखा दूँ। 2 5 10, 5 1 5, वैल्यूज चेंज आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम 10 का क्यूब नहीं बनाएंगे, हम वैसे इसको होल क्यूब में लिख देंगे। अब ये ए है प्लस बी लिखा, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, इसको एस चीज नीचे उतार देंगे। 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100, 10 1 10 और 1 1 1, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 343 एक्स का क्यूब प्लस 216 का क्यूब। अब बेटा 343 में 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 7 एक्स का क्यूब 343 बनता है और 216 का क्यूब बनता है हमारे पास 6 का क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और बी का स्क्वायर, एस चीज लिख दिया। 7 7 49 एक्स का स्क्वायर, 7 6 42 एक्स और 6 6 36। थैंक यू मैम।